नमस्कार, वंदे मातरम। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों 11 दिसंबर को दुर्गामती मूवी रिलीज हुई। उससे पहले अक्षय कुमार की लक्ष्मी बम आई थी और अभी हाल में ही सुटेबल बॉय भी आया। उससे पहले मिर्ज़ापुर। जो इस तरह की जो मूवी है उसकी क्या सोच है, किस विचारधारा पे है, किस कॉन्सेप्ट पे है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू देवताओं का नाम रखकर उसमें कहानी के नाम पर उपहास करना, मजाक उड़ाना आम सी बात हो गई है। बॉलीवुड के जगह पे कॉपीवुड कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके पास अपना खुद का कुछ है नहीं। न फिल्म है, न कहानी है, न कोई कॉन्सेप्ट है, न कोई सोच है, न दिशा है, न दशा है। सारे के सारे कॉपी ही हैं। कॉपी में भी यह हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से पीछे नहीं होते हैं। 2018 की फिल्म है भागमती। उस मूवी को कॉपी करके, रीमेक करके क्यों अपना कुछ और ही नहीं, इस बॉलीवुड के पास ना कुछ अस्तित्व है, न वजूद है, न कहानी, न संगीत, और रीमेक के नाम पे मूवी बनाते हैं और मूवी का नाम हिंदू देव देवताओं के नाम पे। पिछले दिनों जो मूवी रिलीज हुई दीपावली के समय पे, लक्ष्मी बम, और इस बार दुर्गामती। तो यह जो ट्रेंड है इसे हमें, आपको, हम सबको समझने की आवश्यकता है। यदि कुछ खुद का है इन लोगों के पास तो नेपोटिज्म है, ड्रग्स है, अपना इनका सिर्फ चरस है, गांजा है। तो खुद का इनका जो शो ऑफ ड्रामाबाजी करने के लिए जो इनका डैंड्रफ है वह हमेशा इनके शरीर से, इनके हाव भाव से गिरता रहता है। तो इसलिए भागमती जो मूवी को, जो अनुष्का शेट्टी के ऊपर फिल्माया गया था, जो कि नो डाउट बहुत अच्छी मूवी थी, दमदार मूवी थी, और जो कहानी है तथ्यपूर्ण है, या तथ्यपूर्ण कहा जाए, लॉजिकल कह सकते हैं आप उसको। वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार की जो फिल्म है लक्ष्मी बम के बारे में आप जानते हैं। उसी फिल्म की हीरोइन अब इस फिल्म में जो है दुर्गामती की रोल निभा रही है। भूमि पेडनेकर अभिनेत्री है। अरे भाई, जब कॉपी ही करनी है तो पूरी मूवी जब कॉपी करते हो तो इसका नाम भी कॉपी कर लिया करो, जबकि फिल्म भी वही, डायरेक्टर भी वही। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भागमती क्यों नहीं लिखते हो, भागमती को दुर्गामती क्यों कर देते हो। दुर्गामती का जो कॉन्सेप्ट है, क्या नया कहानी ला रहे हो? ऐसा भी नहीं है। भागमती को दुर्गामती रखने की क्या जरूरत है? मतलब कि कन्नड़ा कुमार उर्फ अक्षय कुमार लक्ष्मी बम में एक तरफ ये दिखाते हैं लक्ष्मी माता चुड़ैल है, आत्मा है, भूतनी है, और अब एक बार फिर दुर्गामती को लेकर के आते हैं, जिसमें वे एक हवेली में दिखाया गया है कि वो दुर्गामती हवेली में वो जो है वह भूतहा हवेली है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गलत आत्मा, भूतनी, चुड़ैल का निवास होता है। भूमि पेडनेकर भूतनी का रोल तो कर रही है, काफी कोशिश कर रही है, लेकिन जो भागमती मूवी की जो अनुष्का शेट्टी की जो एक्टिंग है वो कॉपी करने में सफल हुई नहीं। लेकिन अफसोस तो इस बात की है कि कॉपी ही होती है। अरे तुम लोग बिना मेकअप के ही आ जाया करो। मूवी की कहानी, कॉन्सेप्ट भी उधार का है, नाम भी उधार का ले लेते हो, मेकअप में क्यों कितना खर्च करते हो? बिना मेकअप के आ जाओ। बिना मेकअप के ही असली भूतनी दिखोगे, असली चुड़ैल दिखोगे। चुड़ैल का मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। तुम लोगों को हिंदू देवी देवताओं का नाम मिलता है फिल्म बनाने को। कभी आयशा मरियम भी नाम रख लिया करो और उसमें किसी पंडित को बुलाया करो झाड़ फूक करने के लिए, तब तुम्हारे सेक्युलरिज्म, तुम्हारी सारी हवा निकल जाएगी। दिखाओ मरियम को और फिर उसे जो है किसी पंडित से उसे झरवाओ, उसका भूत निकलवाओ। लेकिन तुम्हें दिखाना क्या है
कि हिंदू जो कॉन्सेप्ट है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, इसके नाम पे चुड़ैल भूतनी दिखाना है और तुम्हें जो मौला मौलवी है उसे बुलाना है, उसके झाड़ू से तुम्हें झड़वाना है भूतनी, और किसी क्रिश्चियन को बुलाओगे मूवी में और उसे क्रॉस उसके सामने रख करके वो उससे भूतनी झड़वाओगे। तो ज़रा इसी कॉन्सेप्ट को रिवर्स करो तो हम भी समझें कि हाँ है तुम में सेकुलरिज्म वाकई में है, और टॉलरेंस इनटॉलरेंस का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। तब सारी इनटॉलरेंस की जो गाथा है तुम्हारे जो सारे हवा निकल जाएंगे। और हाँ, ये भूमि पेडनेकर वही है जिसका बहुत बुरा लग रहा था रिया चक्रवर्ती को जेल जाने पे। रिया चक्रवर्ती के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था, लेकिन इसे सुशांत सिंह राजपूत अचानक याद आ जाता है जब इसे समझ में आता है कि इसे खुद की मूवी को प्रमोशन करना है। तो फिल्मों को प्रमोशन करने के लिए यह गरीबों को खाना खिलाती है, 400-500 लोगों को खाना खिलाती है और उस पर बैनर लगाती है, ट्रिब्यूट टू सुशांत सिंह राजपूत। यदि तुम लोगों को शो ऑफ ही करना है, गरीब को खाना ही खिलाना है, तो सुशांत सिंह राजपूत का बैनर लगाने की क्या जरूरत है? ज़्यादा इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता तुम लोगों में है, पब्लिक बेवकूफ़ है। ये जो तुम सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेकर दुर्गामती फिल्म का प्रमोशन कर रहे हो, पब्लिक बखूबी समझ रही है, जानती है, समझती है। आज तक एक बार भी नहीं बोले जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, और सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बैनर लगा रहे हो और फिल्म का प्रमोशन कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं जो हो गया सो हो गया, सुशांत सिंह का मामला पुराना हो गया, चलो अब तुम्हारी फिल्म चुड़ैल फिल्म देखने चलते हैं दुर्गामती। तो इस गलत फहमी मत रहो। जो हाल सड़क 2 का हुआ है, जो हाल लक्ष्मी बम का हुआ है, जो हाल मिर्ज़ापुर का हुआ है, जो हाल सुटेबल बॉय का हुआ है, वही हाल इस दुर्गामती मूवी का होने वाला है। तुम लोग गलत फहमी में मत रहो। दूसरी ओर कुछ लोग हमारे अपने ही समाज के अपने ही भाई बंधु हैं जो इस मूवी को देखने भी जाएंगे और जाते हैं इस तरह की मूवी देखने, और इंटरवल में लिख देंगे बायकॉट मूवी, भाई मूवी देखने लायक नहीं है, बहुत ही गलत है। और फिर थोड़ी देर बाद जीडीपी घट रहा है, बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये सब याद आता है। लेकिन जहाँ पे जिस स्तर पे आप हैं, जहाँ पे बायकॉट करनी है, जहाँ पे प्रतिरोध करना है, वो तो करना नहीं है। बॉयकॉट लिख दिए, जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। अरे भाई, बॉयकॉट मतलब नहीं देखना है, मतलब नहीं देखना है। यहाँ तक यदि मूवी ट्रेलर आए, टीजर आए, बिना देखे उसको बस एक क्लिक में डिसलाइक मारिए, वो भी आप जो है देश सेवा ही करेंगे। आप सिर्फ बोलने से नहीं होगा। जो असामाजिक तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जो नेपोटिज्म का बढ़ावा दे रहे हैं, जो ड्रग्स को फैला रहे हैं, उसको आप यदि उसको मानसिक रूप से तोड़ना है तो पूर्ण रूप से बहिष्कार की आवश्यकता है, न कि सिर्फ सोशल मीडिया पे हम शोर शराबा करें। हाँ, सोशल मीडिया पर भी शोर शराबा की आवश्यकता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली बॉयकॉट पे इन्वॉल्व हों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलें। नमस्कार, वंदे मातरम।